ओम नमो नारायण। प्रातःकालीन बेला में सभी योग साधकों का हार्दिक अभिनंदन। गो कृपा योग शिविर बुद्धगिर जी की मंडी आपका स्वागत करता है, आपका वंदन करता है, आपका अभिवादन करता है, आपको प्रणाम करता है। नमस्कार की मुद्रा प्रार्थना की स्थिति के साथ आरंभ करते हैं आज का योगाभ्यास। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर्मध्ये सरस्वती, करमूले च गोविंदम, प्रभाते कर दर्शनम, अस्तु मा सद्गमये, तमसुर्मा ज्योतिर्गमये, मृत्युर्मामृतं गमये, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कष्टे दुःखभाग् भवेत्। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनोवधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम करेंगे माता पिता को, प्रणाम करेंगे गुरुजनों को, प्रणाम करेंगे महर्षि पतंजलि को, प्रणाम करेंगे धरती माता को, प्रणाम करेंगे भारत माता को, प्रणाम करेंगे गौ माता को। जय श्री राम। आज हम लोग उन योग साधकों के लिए योग लेकर आए हैं जो नियमित रूप से योग नहीं कर पा रहे हैं। आग्रह है कि इस कोरोना रूपी महामारी से लड़ने के लिए, अपने आप को मजबूत बनाने के लिए आधा घंटे योग से जुड़े। और आज हम आपको वही योग करवाएंगे जो आपको नियमित रूप से करना है और मात्र आधा घंटे करना है। और साथ ही साथ हम चर्चा करेंगे कि हमारा खान पान कैसा हो, हमारी दिनचर्या कैसी हो, ताकि हम अपने आप को उस जो कोरोना वायरस है उससे लड़ने के लिए अपने शरीर को मजबूत बना सकें। तो आइए आरंभ करते हैं योगिंग जोगिंग के साथ अभ्यास। केवल 5 मिनट आपको योगिंग जोगिंग कर लेना है। लंबी लंबी गहरी सांस खींचते हुए, छोड़ते हुए, हल्के हल्के कदमों से जॉगिंग करते हुए। ये जो वायरस है वो डायरेक्टली हमारे फेफड़ों पर अटैक करता है, इसलिए जब हम योगिंग करते हैं, जॉगिंग करते हैं, तो सांस, लंबी गहरी सांस खींचना है और छोड़ देना है। सुबह की ये जो भोर का समय होता है, वातावरण में ऑक्सीजन की बहुत अधिक मात्रा होती है। अब हम खुद के ऊपर निर्भर करता है कि हम कितनी ऑक्सीजन की मात्रा हमारे शरीर में प्रवेश करवा पाते हैं। और जितना लंबा गहरा सांस लेंगे उतनी ही ज्यादा ऑक्सीजन हमारे शरीर में प्रवेश करती है। इसीलिए बार बार आपसे कहा जाता है कि लंबी गहरी सांस लेना है और छोड़ना है। दोनों हाथ सामने की तरफ, हाथों को ऊपर नीचे और पैर पीछे से टच होते हुए देखिए आराम से। आज का योग उनके लिए समर्पित है जो योग नहीं कर पा रहे हैं और करना चाहते हैं। विश्राम। योग में विश्राम का मतलब यही होता है कि लंबी गहरी सांस लेना है और जिस गति के साथ सांस ली जा रही है उसी गति से छोड़ देना। दोनों पंजे पास में, ताड़ासन। दोनों हाथों को इंटरलॉक करना, लंबी गहरी सांस भरते हुए अपने पूरे शरीर को ऊपर की तरफ खींचना है। पंजों के बल खड़े हो जाना, थोड़ी सी देर रोक के रखना। घुटनों की क्रिया, दोनों पंजे पास में, दोनों हाथ घुटनों पे लगा लेना है अपने सामर्थ्य के अनुसार। योग में एक बात का ध्यान रखना है कि हमें अपने सामर्थ्य से बाहर नहीं जाना है। योग अभ्यास की चीज है, धीरे धीरे अभ्यास करोगे क्रियाएं आसान होती जाएंगी। रिवर्स। वही क्रियाएं
जो हमें नियमित रूप से करनी है और नए योग साधकों को करनी है। वृक्षासन, धीरे से बाएं पैर को उठाकर दाएं जंघा पे रख लेना है। लंबी गहरी सांस भरते हुए दोनों हाथ ऊपर की तरफ उठाना है, खींचना है पूरे शरीर को ऊपर की तरफ। स्ट्रांग। ये क्रिया हम एक एक दो बार कर रहे हैं। जैसे जैसे अभ्यास बढ़ेगा आप बढ़ा सकते हैं। दूसरी साइड। स्ट्रांग। दोनों पैरों में थोड़ा फासला। दोनों हाथ कंधे की सिधाई में, कोणासन। आराम से देखें, सीखें। कोई चीज नहीं समझ में आती है तो एक बार गौर से देखें उसे। लंबी गहरी सांस भरते हुए, सांस छोड़ते हुए। भगवान सूर्य देव की आराधना करेंगे। सूर्य नमस्कार, और नियमित रूप से कम 5 सूर्य नमस्कार आपको कर लेना है और बड़ी ईमानदारी के साथ करना है, श्रद्धा भाव के साथ करना है। आप एक बार देखेंगे, जो नए योग साधक है वो पूरा देखेंगे कि कैसे किया जाता है, कब सांस लिया जाता है और कब सांस छोड़ा जाता है। दोनों पंजे बिल्कुल पास में। नमस्कार की मुद्रा। ओम मित्राय नमः। ये एक की कंडीशन हो गई। 2, लंबी गहरी सांस भरते हुए अपने शरीर को थोड़ा सा पीछे की तरफ लेके जाना। 3, सांस छोड़ते हुए नीचे, और जब नीचे आएंगे ना तो हमारे दोनों पैर और दोनों हाथ एक साइड में, एक साथ में। अगर नहीं लग रहा है, टच नहीं होता है तो थोड़ा सा घुटनों को मोड़ ले। उसके बाद में सीधा करने की कोशिश। 4, दाहिना पैर पीछे जाएगा, बाएं पैर के ऊपर। 5, दूसरा पैर भी पीछे, अपने नाभि में देखने की कोशिश, दोनों एड़ियां जमीन पर। सांस छोड़ते हुए 6, अपने घुटने को, चेस्ट को और ठोड़ी को जमीन से टच करना है। 7, लंबी गहरी सांस भरते हुए आसमान की तरफ देखने की कोशिश। 8, पर्वतासन, अपने नाभि में देखने की कोशिश। 9, जो दाया पैर गया था अपनी जगह वापस आएगा। 10, दूसरा पैर भी अपनी जगह आ जाएगा। 11, 12। ये कुल मिला के ये 12 स्टेप में एक व्यायाम होता है। जिनको समझ में आ गया वो साथ में करेंगे, जिनको नहीं समझ में आया पुनः एक बार देख लेना है, कब सांस लेना है, कब सांस छोड़ना। ओम मित्राय नमः। 2, लंबी गहरी सांस भरते हुए पीछे। 3, सांस छोड़ते हुए नीचे। 4, दाहिना पैर पीछे। 5, दायां पैर भी पीछे। सांस छोड़ते हुए 6, अपना घुटना, अपना सीना और अपना ठोडी जमीन पर। 7, भुजंगासन, लंबी गहरी सांस भरते हुए, सांस छोड़ते हुए। 8, सांसों की सामान्य गति 9। 10, लंबी गहरी सांस भरते हुए 11, सांस छोड़ते हुए 12। 1, ओम सूर्य देवाय नमः। 2, 3,
4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 श्राम 5 सूर्य नमस्कार कम से कम आपको करना है। और जैसे जैसे सामर्थ्य बढ़ेगा, जैसे जैसे योग में आनंद आएगा, आप इसकी संख्या बढ़ाते जाना और फिर कम से कम इसको 13 बार तो करना ही करना है हमें। एक बार आज का योग उन योग साधकों के लिए जो नए रूप से जुड़ना चाहते हैं, अपने आप को कोरोना फाइटर बनाना चाहते हैं, अपने शरीर की इम्यूनिटी पावर को बढ़ाना चाहते हैं, उनके लिए आज हम ये स्पेशल योगा लेके आए हैं। केवल मात्र 35 मिनट का। 35 मिनट में आप अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं, अपने मन को स्वस्थ रख सकते हैं। धीरे से धरती माता की गोद में बैठ जाना है। वज्रासन की स्थिति में बैठना। अब वज्रासन में कैसे बैठे देखिए, ये जो हमारी एडिया है ना, इनको इस तरह से खोलना है साइड में, इस तरह से नहीं बैठना है। अगर यूं करके बैठेंगे तो थोड़ी सी देर ही बैठ पाएंगे, हमारी एडी और हमारा शरीर पेन करने लग जाएगा, इसलिए साइड में निकाल लेना है इस तरह से। और अब इस क्रिया में जब हम कोई भी आसन करेंगे, मंडूकासन, तो ये शरीर यहाँ से जिस तरह से फेविकोल से चिपक गया है उस तरह से चिपका हुआ होना चाहिए। जब हम नीचे जाए तो यूं उठना नहीं चाहिए, इस बात का विशेष ध्यान रखना है। 5 क्रियाएं हम करने वाले हैं जो हमारे ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करेगी, हमारे शुगर लेवल को कंट्रोल करेगी। अगर हमारे शरीर में ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, शुगर लेवल बढ़ा हुआ है, तो उसे कंट्रोल कर लेगा। अगर नहीं है तो कभी जीवन में होगा नहीं। दोनों पैरों में थोड़ा फासला, और पैर जितना फैलाओगे उतना ही आसान। नए योग साधक थोड़ा मुश्किल से फैला पाएंगे। धीरे धीरे दोनों हाथों के सहारे आगे जाना है। पहले अपना पेट और अपना चेस्ट जमीन से टच कर लेना है। अपने सामर्थ्य के अनुसार थोड़ी देर लेट के रहना। एक बार पुनः देख ले इसको कैसे करना है। हमारा ये जो हिस्सा है ना, ये आपस में चिपका हुआ रहेगा। दोनों पैरों में फासला, धीरे धीरे दोनों हाथों को आगे की तरफ लेके जाना और अपने पेट को और अपने चेस्ट को जमीन से टच करना और थोड़ी देर लेट के रहना। श्राम 5 क्रियाएं हैं इसमें। दूसरी शशक आसन, दोनों घुटने पास में मिला लेना है। लंबी गहरी सांस भरते हुए दोनों हाथ ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे और अपने नाक को घुटनों में लगाना। अपने सामर्थ्य के अनुसार थोड़ी देर रोक के रखना। सांस भरते हुए ऊपर, श्राम। 2 क्रियाएं। तीसरी क्रिया बहुत ही महत्वपूर्ण है। अंगूठा अंदर, मुट्ठी बंद। लंबी गहरी सांस लेना है, सांस को खाली कर देना है। पहले पूरे पेट को अंदर की तरफ सिकोड़ लेना। जितना पेट अंदर जाता है उतना लेके जाएं और दोनों मुट्ठियों को नाभि के दोनों साइड में लगा लेना है और फिर धीरे धीरे नीचे जाना है। और गर्दन को उठाकर सामने की तरफ देखें।
विश्राम। अगर आपको कहीं पेन हो रहा है तो हाथ को इधर उधर करके एडजस्ट कर लें। आनंद आता है इस क्रिया को करने से, पेट में दर्द नहीं होगा, ध्यान रखें। श्राम। बाईं हथेली नीचे, दाईं हथेली ऊपर। फिर से एक बार इसी क्रिया को करना है। लंबी गहरी सांस लेना, सांस को खाली करना, पेट को अंदर की तरफ सिकोड़ना। और दोनों हाथ नाभि पे रख के नीचे की तरफ झुक जाना है। श्राम। दिमाग से ये निकाल देना हर एक व्यक्ति कि कोरोना क्या है, कुछ नहीं है। उनसे पूछिए जिनके घर में नुकसान हुआ है। बहुत सावधान रहने की जरूरत है इस महामारी से। श्राम। अगर कोई बात नहीं समझ में आती है, कोई क्रिया नहीं समझ में आती है तो कमेंट के माध्यम से आप हमारे फेसबुक आईडी से पूछ सकते हैं। आप अपने मोबाइल नंबर उसमें छोड़ सकते हैं। हम आपसे व्यक्तिगत संपर्क करके आपकी समस्या का समाधान करने की कोशिश करेंगे। गोमुख आसन। बाएं घुटने पर बैठ जाना है, दाहिने पैर को उठाकर बाएं घुटने पर इस तरह से ले आना है। जो घुटना नीचे है वो हाथ पीछे से आएगा, दूसरा हाथ ऊपर से, कमर गर्दन सीधी, नजर एकदम सामने। जब आरंभ में आप इसे करेंगे तो हाथ पकड़ में नहीं आएगा, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। अभ्यास की चीज है, धीरे धीरे आसान होती जाएंगी सारी क्रियाएं। थोड़ी देर बैठे रहें और छोड़ दें। अब हम साथ में चर्चा करते हैं कि हमारा आहार कैसा होना चाहिए, हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए, हमारी दिनचर्या कैसी होनी चाहिए कि हम हमारे शरीर को बुस्ट कर सकें। हमेशा जीवन में कोशिश करना है, ये ना केवल कोरोना रूपी वायरस से लड़ने के लिए बल्कि जीवन में हर समय काम आने वाली चीज है कि अपने बिस्तर को सूर्योदय से पहले छोड़ दें। व्यक्ति बीमार इसीलिए होता है कि उसके शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है। श्राम। और जो सुबह का समय होता है, सूर्योदय से 1 घंटे पहले का समय, वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा सबसे ज्यादा होती है। इसलिए वो व्यक्ति बहुत कम बीमार होते हैं जो सूर्योदय से पहले उठते हैं। सुप्त वज्रासन। दोनों पैरों को इस तरह से साइड में निकाल लेना है। इधर को इससे निकाल लिया, इसको इससे निकाल लिया। फिर लंबी गहरी सांस भरते हुए अपने कोहनियों के सारे, नए योग साधक इसको बड़ी सावधानी से करें, बाकी धीरे धीरे अपने कोहनियों के सारे पीछे जाके जमीन पर लेट जाना है और दोनों हाथ ऊपर की तरफ खींचकर ताड़ासन। देखिए पेट पूरा अंदर जा रहा है। जब हम हाथ खींचते हैं, ताड़ासन करते हैं तो पेट पूरा अंदर। अब जब वापस बैठेंगे तो दोनों हाथों से पैर की एड़ियों को पकड़ लें, कोहनियों का सहारा ले लें और धीरे से वापस बैठ जाएं। दोनों पैरों को सामने की तरफ खुलकर थोड़ा सा विश्राम। अब क्रियाएं तो बहुत सारी हैं योग में, लेकिन आज हम वो क्रियाएं कर रहे हैं जो एक नया योग साधक आरंभ करेगा। योग तो करना है। बटरफ्लाई। दोनों पैरों को आपस में मिला लेना, शरीर के जितना पास रख के
अपने दोनों घुटनों को हिलाना है ऊपर नीचे। सूर्योदय से पहले उठना और उठने के साथ ही सबसे पहला जो काम करना है वो 2 गिलास गर्म पानी का पीना है। गिलास मंगवा तो खा पानी के 2 गिलास गर्म पानी। आपको अच्छा लगता है या नहीं लगता, इससे कोई मैटर नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप औषधि ले रहे हैं, स्वाद नहीं ले रहे हैं। कुछ लोग ये कहते हैं कि हमें ठंडा पानी ही अच्छा लगता है। यह बात अच्छा लगने या बुरा लगने की नहीं है, ये औषधि है और औषधि के रूप में हमें उस गर्म पानी को पीना है। और जब हम गर्म पानी पीते हैं ना, तो वो गर्म पानी औषधि का काम करता है। और पानी पिए कैसे, वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। कभी भी खड़े होकर पानी नहीं पीना है, बैठ के पानी पीना है और घूंट घूंट करके पानी पीना है। श्राम, दो गिलास गर्म पानी का सेवन किया और करने के बाद अपने घर के अंदर ही 2-5 चक्कर इधर उधर लगाए और फ्रेश होने के लिए चले जाना है। पद्मासन बहुत कम लोग होते हैं जो पद्मासन लंबे समय तक लगा पाते हैं। इस तरह से ये पद्मासन लगा लेना है। अब पानी कैसे पीना है एक बार उसके लिए हम चर्चा कर लें। अगर इस मुद्रा में बैठ के हम पानी पिए, ये मुद्रा तो सबसे बढ़िया है। अगर इस मुद्रा में नहीं तो आप यहां इस तरह से बैठ के पानी पी सकते हैं, लेकिन सबसे बढ़िया ये रहेगा कि आप इस मुद्रा में बैठ जाएं और गर्म पानी का गिलास लें और इस तरह से एकदम घूंट घूंट टाइम ले, पूरा समय ले पीने के लिए। तरह से घूंट घूंट पानी और 2 गिलास। अच्छा नहीं लगेगा, कोई बात नहीं, हम पानी थोड़ी पी रहे हैं, हम तो औषधि ले रहे हैं, ये समझ के और 2 गिलास गर्म पानी का पी लेना है। आधी बीमारियां तो हमारी ये 2 गिलास गर्म पानी पीते हैं उसी से दूर हो जाएंगी। आगे बढ़ते हैं। पद्मासन लगाना। इस आसन में बैठना है और ये आसन अगर थोड़ा मुश्किल से लगता है तो पहले 1 मिनट के लिए इस आसन में बैठना शुरू करें और उसके बाद में इस आसन में बैठे बैठे पेट के बल लेटना शुरू कर दें। ये आसन धीरे धीरे आसान होता जाएगा। देखिए इस तरह से जबरदस्ती नहीं करनी है। योग में एक चीज का ध्यान रखना है कि हमारे शरीर के साथ कोई जबरदस्ती नहीं, नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, जब हमारा शरीर खींचता है तो सांस को खींचना है, जब हम सांस छोड़ते हैं तो शरीर को ढीला छोड़ देना है। इस तरह से। और इस तरह से भी जब हम नीचे की तरफ जाएं तो पहले हमारा पेट और फिर हमारा चेस्ट जमीन से टच हो, ये ध्यान रखना है। इस तरह से लेट जाना। श्राम। और जब इस तरह से हम थोड़ी देर लेटने लग जाएंगे तो ये जो पद्मासन लगना है ना, ये आसान हो जाएगा। अगर अब किसी का पद्मासन नहीं लगता है तो कोई बात नहीं, ये अर्ध पद्मासन की स्थिति है, इसमें बैठ जाएं। अगर अर्ध पद्मासन भी नहीं लगता है तो घबराने की कोई आवश्यकता नहीं, ये सुखासन है, इसमें बैठ जाएं। अगर सुखासन भी नहीं बैठ सकते तो कोई बात नहीं, ये वज्रासन है, इस आसन में बैठ जाएं। जो आपके लिए सबसे आरामदायक बैठने की व्यवस्था है, अवस्था है, उसमें बैठ जाए। और अगर इन चारों आसन में नहीं बैठा जाता है तो भी घबराने की आवश्यकता नहीं है, आप कुर्सी पे बैठ जाएं। लेकिन अगर जहां तक संभव हो हमें पद्मासन या अर्ध पद्मासन में बैठना चाहिए और कमर गर्दन को बिल्कुल सीधा रखना है। अब हम चलते हैं प्राणायाम की ओर। जो वर्तमान समय में हमारे शरीर में सबसे ज्यादा एनर्जी देने वाली क्रिया है वो है भस्त्रिका। लंबी गहरी सांस लेना, धीरे धीरे छोड़ देना। जिनके कोरोना रूपी वायरस अटैक करता है ना, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम सांस में ही होती है और जिनके सांस लेने में प्रॉब्लम हो जाती है वही क्रिटिकल केस बनता है।
10 बार इस क्रिया को कर लेना है। लंबी गहरी सांस खींचना है और धीरे धीरे छोड़ देना है। 2 गिलास गर्म पानी पिया और फ्रेश होने के लिए चले गए। थोड़ा हमने योगाभ्यास किया। अब दिनचर्या कैसी होनी चाहिए, हमें पूरे दिन में क्या खाना है, कैसे खाना है और क्या लेना है, ताकि हम अपने आप को इस कोरोना रूपी वायरस से लड़ने में हमारे शरीर को सक्षम बना पाए। भस्त्रिका प्राणायाम का दूसरा भाग, लंबी गहरी सांस लेना है। सांस को अपने सामर्थ्य के अनुसार थोड़ी देर रोकना है। किसी का 1 सेकंड का सामर्थ्य होता है, किसी का 10 सेकंड का, किसी का 20 सेकंड का, किसी का 25 सेकंड का, किसी का 30 सेकंड का, और फिर धीरे धीरे वापस छोड़ देना है। और जिनके कोरोना ने अटैक किया है, कोरोना रूपी वायरस जिनके शरीर में प्रवेश कर गया है, वो सांस को बहुत देर तक रोक नहीं पाएगा। इस बात का ध्यान रखना। फिर से एक बार लंबी गहरी सांस लेना, थोड़ी देर रोकना और छोड़ देना। काढ़े का सेवन हमें नियमित रूप से करना है। 2 प्रकार का काढ़ा सामान्य रूप से अभी हम लोग यूज कर रहे हैं। आपको फेसबुक आईडी पर वो दोनों काढ़े हम शेयर कर देंगे कि कैसे और किस मात्रा में लेना है। अगर कोई फतेहपुर का वासी है तो हमारे योग साधकों से संपर्क करें, हमारे पास बना हुआ है। हम वो काढ़ा आपको आपके घर तक पहुंचाने की व्यवस्था भी करेंगे, अगर आपके पास कोई लाने वाला नहीं हो तो। नीम की लोई, एक काढ़े तो मैं आपको बता देता हूं। देखो, नीम की लोई 1-1 इंच के 5 टुकड़े कर लेने हैं। उनको थोड़ा सा कूट कर पीस लेना है। थोड़ा सा हल्दी पाउडर 1 चुटकी, 2 लौंग, 4 काली मिर्च, 1 इंच का इतना टुकड़ा अदरक का, उसको कूट लेना है और उन सबको 2 कप पानी के अंदर डाल देना है। पुनः सुन लीजिए, छोटे छोटे 5 टुकड़े गिलोय के, 1 चुटकी हल्दी, 4 काली मिर्च, 2 लौंग, थोड़ा सा टुकड़ा अदरक का, ये हमें 2 कप पानी में डाल लेना है और उसको उबालना है। जब वो 1 कप रह जाए तो छान कर उसे धीरे धीरे चाय की तरह पी लेना है। हमारे शरीर को इतना बूस्ट करेगा, रोग प्रतिरोधक क्षमता को क्रिएट करेगा, बढ़ाएगा। ये जो सारी विधि काढ़ा बनाने की है, आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। हमारी फेसबुक आईडी पर हम डाल देंगे, वहां से आप देख सकते हैं इसे। भस्त्रिका प्राणायाम का तीसरा और बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है। आपको आराम से सीखना है, इसे समझना है। देखिए कैसे करना है। लंबी गहरी सांस लेना है, सांस को खाली कर देना है और फिर एक ही बार में बहुत सारे सांस लेने हैं हमें। एक तरह से हमारा कोरोना टेस्ट भी है। जिनके बहुत ज्यादा संख्या नहीं हो पा रही है, धीरे धीरे अभ्यास के माध्यम से संभव होता जाएगा। जिनके कोरोना वायरस हो गया है उनसे ये क्रिया होती नहीं है, ऐसा बाबा रामदेव जी हमें रोज बता रहे हैं। लंबी गहरी सांस लेना, सांस को खाली कर देना और एक ही बार में आप कितनी सांस ले सकते हैं, कम से कम 60 बार तक पहुंचा लेना इसको। शुरुआत में जब इसे हम करेंगे तो 25-30 बार से ज्यादा नहीं हो पाएगा। घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमारे लंग्स जैसे जैसे खुलेंगे क्रिया आसान होती जाएगी। अगर किसी से 10 बार भी हो तो घबराने की आवश्यकता नहीं है कि मुझे तो कोरोना हो गया होगा। कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है। लंग्स जैसे खुलेंगे क्रिया आसान होती जाएगी और हमें समर्थवान बनाएगी उस कोरोना रूपी वायरस से लड़ने के लिए। और बाद में ये संख्या बढ़कर 200, 250, 300 बार तक हम ले जा सकते हैं। हमारे बहुत सारे योग साधक ऐसे हैं कि इसको 300 बार तक लेकर चले गए।
भस्त्रिका प्राणायाम का चौथा भाग। कमर गर्दन सीधी होनी चाहिए। लंबी गहरी सांस भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर लेके जाना है, सांस छोड़ते हुए नीचे। नाक से ही सांस खींचना है और नाक से ही छोड़ना है। जिनके हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत है, जिनके हार्ट की प्रॉब्लम है, वो इस क्रिया को ना करें। बाकी लोग अपने जैसे साइकिल में हम हवा डालते हैं ना पंप से, उसी तरह से हमारे जो लंग्स हैं उनमें हवा भर रहे हैं, हमारे लंग्स को एनर्जेटिक बना रहे हैं। थोड़ा गति बढ़ा देना है। तेज गति के साथ समापन। श्राम। कपालभाति प्राणायाम। सामने एक मोमबत्ती रखनी है, उस मोमबत्ती को फूंक मार के बुझाना है और वो फूंक नाक से लगानी है। 100 बीमारियों का एक इलाज। 1 सेकंड में 1 फूंक लगानी है। अब हम क्या करें कि जो वायरस है ये हमारे शरीर को इफेक्टेड ना कर पाए, संक्रमित ना कर पाए। तो इसके लिए सुबह 2 गिलास गर्म पानी पीना है, हमें नियमित रूप से पीना है। वो तो ये कोरोना वायरस आज है कल चला जाएगा, फिर भी अपने जीवनचर्या में शामिल कर लीजिए इसे। उसके बाद में एक टाइम आपको वो काढ़ा लेना है। दिन में हो सके एक बार के लिए, थोड़े दिन के लिए, तो हमें गर्म पानी का सेवन करना है। फ्रिज का पानी बिल्कुल भूल जाइए। कसम खा लीजिए, फ्रिज का पानी, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह कुछ नहीं लेना है, आइसक्रीम कुछ नहीं लेना है। हमें ठंडी चीज से पूरी तरह परहेज करना है। कुछ लोग अभी भी एसी चला के सोते हैं। निवेदन है आप सभी से, कृपया करके वो बंद कर दीजिए। एसी हमारे शरीर की इम्यूनिटी पावर को बहुत ज्यादा वीक करता है, उससे हमें बचना। फूंक पे फूंक लगाते जाना है, स्ट्रोक पे स्ट्रोक लगाते जाना है। 5 मिनट कम से कम हमें कपालभाति प्राणायाम करना है। एक बार कम से कम दिन में एक बार नमक का पानी, गर्म पानी, और उससे गार्गिल करने हैं, गरारे करने हैं। हमारे समस्या हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता। कुछ लोग क्या करते हैं, क्या सोचते हैं कि जब होगा तब देखा जाएगा। अरे क्यों पहले होने ही ना देना। हम एक बार दिन में गर्म पानी का गरारा करना, 1 नींबू गर्म पानी के अंदर सेवन करना। हमारे शरीर में 1 नींबू नियमित रूप से प्रवेश करना चाहिए। और एक बहुत अच्छा उपाय है, 1 नींबू को काट के 2 टुकड़े कीजिए, काली मिर्च पीस लीजिए, काला नमक पीस लीजिए, उस नींबू के अंदर डालिए वो, और नींबू को गर्म कर कर उसे अपनी जीभ से चाट लीजिए। एक बार अपने को दिन में ये काम करना है। और जब रात को सोते समय हमें दूध पीना है और उस दूध में हल्दी पाउडर डालकर पीना है। हल्का सा अगर जुकाम हमें हो जाता है तो हमें गर्म पानी करना है, बहुत गर्म पानी उबाल लेना है। जब उसमें से भाप निकलने लग जाए तो गमछा ऊपर डाल के और वो भाप लेनी है। हल्का जुकाम हो जाता है तो उसमें हमें थोड़ा सा विक्स डाल लेना है। ये क्रियाएं ऐसी हैं, ये इलाज ऐसा है कि हमारे घर में मौजूद है, कुछ भी बाहर से लाने की आवश्यकता नहीं है। ये सारा का सारा जो कोरोना का इलाज है हमारे घर में मौजूद है, बस केवल हमें करना है। और कहा जाता है ना, जो चीजें आसान होती हैं वही सबसे बड़ी मुश्किल होती है। गर्म पानी करे कौन, गर्म पानी पिए कौन, नींबू पानी बना के कौन दे, गार्गिल करे कौन, हल्दी का दूध बनाए कौन, ये छोटी छोटी समस्याएं हैं, उनसे हमें लड़ना है। और एक बार आप इसको अपने जीवन में शामिल कर लेंगे, हमारा जीवन न केवल तन से स्वस्थ हो जाएगा बल्कि मानसिक रूप से भी हम बहुत स्वस्थ हो जाएंगे। और एक और बात जो सबसे ज्यादा सावधानी रखने की आवश्यकता है वो ये है कि अगर हमें कोरोना हो भी जाता है तो घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर हम मानसिक रूप से कमजोर कर पड़ गए
तो ये जो कोरोना है ना, ये चारों तरफ से अटैक करेगा, कहीं का नहीं छोड़ने वाला है फिर हमें। इसलिए अगर भूल से कहीं हम इफेक्टेड हो जाएं, भगवान ना करे कि हमारे फतेहपुर में आगे और ये कोरोना बढ़े, हमारे राजस्थान में ये बढ़े, हमारे देश में ये बढ़े और विश्व में ये बढ़े। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि अब इसे समाप्त करें, लेकिन फिर भी कहीं हो जाता है किसी को, तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। हमेशा सकारात्मक सोच रखनी है हमें। आज भारत में 26,65,000 के लगभग केस हैं, उनमें से 20 लाख लगभग सही होकर घर आ चुके हैं। ये हमारे विचार को पॉजिटिव बनाने में बहुत सहायक बनेगा, इसलिए घबराने की आवश्यकता नहीं। घर से बाहर निकलते हैं तो सैनिटाइजर हाथ पे लगा के जाएं, मास्क हमें एनी टाइम लगा के रखना है, 6 गज की दूरी हमें, 2 गज की दूरी हमें लोगों से रखनी है। अनावश्यक कार्य हो तो क्यों बाहर निकले हम, कोई काम है नहीं, बाहर निकल रहे हैं, घर में मन नहीं लग रहा है। अरे भैया, यहाँ तो महामारी फैली हुई है और हम मन लगाने की बात कर रहे हैं। कुछ लोगों को देखते हैं सोशल मीडिया पे लिखते हैं कि कोरोना हो रहा, कुछ नहीं होता। माफी चाहूंगा उन लोगों से, लेकिन उन लोगों से पूछिए जिनके घर में दुर्घटना हुई है। मेरे बहुत प्रिय मित्र प्रीतम जी, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, वो और उनके पिताजी इस महामारी के शिकार हो गए हैं। इसलिए बहुत ही सावधानी की आवश्यकता है। राम, त्रिबंध लगाना है, मूल बंध, उड़ियान बंध, जलंधर बंध। और ये जो क्रिया है ना, ये हमारी ऑक्सीजन की मात्रा को नापने के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। हमारे शरीर में ऑक्सीजन लेवल कितना है, लंबी गहरी सांस लेना है, सांस को खाली कर देना है, पेट को अंदर की तरफ सिकोड़ना, अपने गुदाद्वार को ऊपर खींचना, अपने नाभि को ऊपर खींचना, अपने कष्टा को ऊपर खींचना। और आप कितनी देर रोक के रख सकते हैं, कम से कम 20 सेकेंड तो आपको इसको रोकना है। जो कोरोना इन्फेक्टेड लोग हैं ना, उसको नहीं रोक पाएंगे 20 सेकेंड, 25 सेकेंड, 30 सेकेंड तक नहीं रोक पाएंगे। बाह्य प्राणायाम, लंबी गहरी सांस लेना, सांस को खाली कर देना, अपने पेट को पूरा अंदर की तरफ सिकोड़ना, ये भी अपने ऑक्सीजन की मात्रा को चेक करने का है। पेट की मंदिर की आकृति बनाना है और कम से कम 30 सेकेंड हमें रोकने की कोशिश करनी है। अग्निसार क्रिया, लंबी गहरी सांस लेना, सांस को खाली करना और पेट को अंदर बाहर हिलाना है। श्राम, अनुलोम विलोम, बाईं नासिका से लंबी गहरी सांस खींचना, दाईं से छोड़ देना, दाईं से खींचना और बाईं से छोड़ देना। हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने का जो सबसे ज्यादा इफेक्टिव फॉर्मूला है वो यही क्रिया है।
बाईं नासिका से सांस खींचना, दाईं से छोड़ देना, दाईं से खींचना और बाईं से छोड़ देना। एक नहर के पास एक बड़ा सा जलाशय होता है। उस जलाशय में बहुत सारी मछलियां रहती हैं। 3 मछलियां आपस में मित्र होती हैं और वो जलाशय इस तरह से बना हुआ है कि लोगों की नजर उस पर नहीं पड़ती है। जो मछुआरे हैं उनकी नजर नहीं पड़ती है क्योंकि उसके ऊपर घास आ रखा होता है, दूब आ रखी होती है। वो तीनों मछलियां अपने झुंड के साथ बहुत मस्ती में वहां रहती थी। एक बार एक मछुआरा उधर से निकल रहा था। उसने देखा कि एक कौवा अपने मुंह में मछली लगाए दबाए जा रहा था, तो उसने मन में विचार किया कि यहाँ पर मछलियों का कोई झुंड है, मुझे देखना पड़ेगा। और उसने जब तलाश किया तो उस घास के नीचे उसे मछलियों का झुंड नजर आया। अब वो झुंड नजर आता है तो मछुआरा प्लान बनाता है कि हम कल सुबह यहाँ आएंगे और कल आकर इतनी मछलियां यहाँ थी हमें पता ही नहीं, इनको पकड़ेंगे। जब वो मछुआरे बात कर रहे होते हैं तो 3 मछलियां जो उनका झुंड था वो आपस में उन्होंने सुना उसकी बात को। वो 3 तरह की मछलियां थी उसमें। एक मछली थी जो संकट को भांपने के साथ ही सावधान हो जाया करती थी। दूसरी मछली ऐसी थी जो संकट आने का इंतजार करती थी लेकिन अपने कर्म में विश्वास करती थी। और तीसरी मछली ऐसी थी जो अपने भाग्य पर विश्वास करती थी। वो कहती थी संकट वंकट कुछ होता ही नहीं है, कहाँ घबराने की आवश्यकता है, जो भाग्य में लिखा हुआ वही होगा। अब जैसे ही मछुआरा गया, सुबह आने की बात कह के गया, तो पहली मछली ने कहा कि बहन अपन एक काम करते हैं, यहाँ से सब लोग निकल जाते हैं क्योंकि संकट आने वाला है। संकट हमें दस्तक दे चुका है, संकट आने वाला है। नहर के सहारे हम बाहर निकल जाते हैं, दूसरी जगह हम रह लेंगे, जिंदा रहे तो फिर कभी इधर आने की सोचेंगे। और वो ऐसा कह के वहां से निकल जाता है। बाकी 2 उनके साथ जाने को तैयार नहीं हुई। जो दूसरी मछली थी उसने कहा कि जब संकट आएगा तब देखेंगे, मैं अपने कर्म से उसे बचा के रखूंगा। और तीसरी मछली भाग्य के सहारे उसने कहा मुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है, मेरे भाग्य में जैसा लिखा होगा वैसा होके रहेगा। सुबह का इंतजार होता है, सुबह मछुआरा आता है, अपना जाल बिछाता है। जो दूसरी मछली अपने कर्म पे विश्वास करती थी उसने सोचा कि संकट तो आ गया, अब इसे बचा कैसे जाए। तो उससे बचने के लिए उसने उपाय सोचना शुरू कर दिया। इसने जब देखा तो उसे जलाशय में एक कुत्ता मरा हुआ था। उसने सोचा कि अभी प्राण बचाने के लिए मुझे कुछ तो करना पड़ेगा। और उसने अपना प्राण बचाने के लिए उस कुत्ते का जो बच्चा था ना, छोटा पिल्ला था, उसके मुंह में प्रवेश कर गई। इसलिए प्रवेश कर गई कि इस कुत्ते को जब वो देखेंगे, इस कुत्ते के पिल्ले को देखेंगे मछुआरे, तो मरा हुआ समझकर वापस छोड़ देंगे और मैं वापस बाहर निकल के आ जाऊंगा। और उसके शरीर के अंदर प्रवेश कर गई। और तीसरी मछली मस्त थी, अपना जो होगा देखा जाएगा। मछुआरे ने जाल डाला और फंसना तो स्वाभाविक ही था, फंस गए। जब बाहर निकाला तो वो एक पिल्ला उनको नजर आया, तो उन्होंने उसको देखा कि ये तो मरा हुआ है। उसको वापस उसने जलाशय में फेंक दिया। और जैसे ही जलाशय में फेंका तो वो मछली वहां से निकली और जलाशय की गहराइयों तक चली गई अपना जान बचाती। और तीसरी जो मछली थी जो भाग्य पर भरोसा करती थी, थोड़ी देर के बाद में टोकरी के अंदर वो तड़प रही। ये कोरोना रूपी वायरस सेम इसी तरह से है। संकट का आगाज हो चुका है। एक वो लोग जो इससे बचे हुए हैं, घर से बाहर नहीं निकलते बिल्कुल। दूसरे वो लोग जिनको घर से बाहर निकलना पड़ता है, मजबूरी है उनकी कि निकलना पड़ता है, लेकिन बहुत सावधानी से, उस मछली की तरह अपने कर्म पर विश्वास करते हुए, सावधानी रखते हुए अपने आप को बचा के रखती है। और तीसरे वो लोग हैं जो अनावश्यक रूप से घर से बाहर, होगा तो देखा जाएगा, क्या होता है कोरोना, कुछ नहीं होता, ये तो अफवाह फैलाई हुई है, उस तरह के लोग हैं। सावधानी ही इसका उपाय है। बार बार आपसे आग्रह है कि सावधान रहें और स्वस्थ रहें। हम अपने परिवार के लिए कितने महत्वपूर्ण हैं, ये बात एक बार हमें सोच लेनी है। बाई नासिका से सांस छोड़ते हुए विश्राम। भ्रामरी प्राणायाम, भंवरे की तरह अपने मस्तिष्क को गुंजायमान कर लेना है। 2 अंगुलियां यहां पर अपने माथे पर लगानी है, 3 अंगुलियां यहां पर आंखों पर और कपाल पे, और दोनों हाथों से कानों के ढक्कन बंद कर लेना है।
और अपने मस्तिष्क से ओम का उच्चारण करना है 3 बार, लंबा गहरा ओम का उच्चारण। उद्गीत प्राणायाम 3 बार, लंबा गहरा ओम का उच्चारण। पूरा ध्यान अपना मस्तिष्क पर। दोनों हाथ आसमान की तरफ उठाना है, दोनों हथेलियों को आपस में रगड़ना है, गर्म करना है और इस गर्म हथेलियों को अपने चेहरे पे लगा के और आंखों को खोल देना। पुनः आपसे निवेदन है, आग्रह है कि कोरोना रूपी वायरस से अपने आप को लड़ने के लिए कुछ चीजें जिनको हमें बचना है, वो एक तनाव से बचना है। तनाव हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता को कम करता है। दूसरा, जो ऑयली खाना है उससे हमें बचना है, नहीं खाना है। तीसरा, पूरी नींद हमें लेनी है। अनिद्रा जो होती है ना, वो हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता कम करती है। तो नींद हमें कम से कम 6 घंटे की, 7-8 घंटे की नींद हमें लेनी है। ऑयली खाने से हमें बचना है, एसी कूलर से हमें बचना है। और कहीं अगर लक्षण आए, अगर हम ये उपाय करते हैं ना, सुबह गर्म पानी का सेवन करना, दिन में 2-3 बार गर्म पानी पीना, गरारे कर लेना, रात को सोते समय हल्दी का दूध लेना, नींबू पानी का सेवन करना, एक नींबू को काटना, उसके अंदर काली मिर्च पीसकर, काला नमक पीसकर उसको गर्म करके उसको चाटना, भाप लेना। अगर ये समाधान हम कर लेते हैं, 2 टाइम काढ़ा ले लेना, बार बार चाय पी लेना, दिन में 2 चाय पीते हैं वो 4 बार कर दो, 4 पीते हैं वो 8 बार कर दो। कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा हमारा ये कोरोना। घर से बाहर तो निकलना ही नहीं है, हमें उसकी विशेष सावधानी रखनी है। अगर जिंदा रहे तो कमा लेंगे ना, कमाने के लिए तो पूरा जीवन पड़ा हुआ है। रतन जी टाटा जिनके पास कुछ भी कमी नहीं है, कितना बड़ा उन्होंने हमें मैसेज दिया है कि ये वर्ष जीने का है, कमाने का नहीं है। इसलिए आग्रह है आपसे, सावधानी रखें, अपने आप को स्वस्थ रखें। आप बहुत महत्वपूर्ण है ये मानते हुए अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए। इसलिए बार बार आग्रह है आपसे कि अपना सावधान रहें, घर में रहें, स्वस्थ रहें। नमस्कार की मुद्रा, प्रार्थना की स्थिति के साथ आज के इस अभ्यास का समापन करेंगे। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम सहना भवतु, सहनव भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनोवधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति।
प्रणाम करेंगे माता पिता को, प्रणाम करेंगे गुरुजनों को, प्रणाम करेंगे महर्षि पतंजलि को, प्रणाम करेंगे धरती माता को, प्रणाम करेंगे भारत माता को, प्रणाम करेंगे गौ माता को। ओम नमो नारायण। अगर आपको लगता है कि कोई चीज नहीं समझ में आई है तो हमारे फेसबुक आईडी पे आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, या हमारे जो मोबाइल नंबर है हमारी फेसबुक आईडी पे दिए हुए हैं उस पे पूछ सकते हैं। ओम नमो नारायण। जय